Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim. I am your maths teacher class 9th. स्टूडेंट्स लेक्चर 3.8 में हमने मेंटीसा ऑफ अ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर फाइंड किया था। इस लेक्चर में हम जो है लॉग फाइंड करेंगे। हमारे पास कोई भी जो नंबर गिवन होगा हम उसका लॉग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इसकी फर्दर डिटेल के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, कॉमन लॉगरिथम ऑफ एनी गिवन नंबर को फाइंड आउट करने के हमारे पास 4 स्टेप्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। दीज आर द स्टेप्स फॉर फाइंडिंग द कॉमन लॉगरिथम ऑफ नंबर। कोई भी नंबर जो हमारे पास हो हम उसका लॉगरिथम फाइंड आउट करने का फर्स्ट स्टेप है कि आपने राउंड ऑफ करना है नंबर को टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जब मेंटीसा फाइंड आउट कर रहे थे तब भी हम नंबर्स को 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड ऑफ करते थे। तो पहला स्टेप हमारा यही है कि कोई भी नंबर जिसका आपने लॉगरिथम फाइंड आउट करना होगा उसको राउंड ऑफ करेंगे, उस नंबर को 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक, सिग्निफिकेंट कहते हैं नॉन जीरो डिजिट्स तक, जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनको उन 4 डिजिट्स को आपने राउंड ऑफ करना है। जो सेकंड स्टेप है वो क्या है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नंबर बाय इंस्पेक्शन। यहाँ पे इस इंस्पेक्शन का मतलब है कि देखकर बताना है, उसको हमने कन्वर्ट नहीं करना साइंटिफिक नोटेशन में, बस उसको देखकर ही हमने जिस तरह से सीखा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से फाइंड आउट होती है इंस्पेक्शन से, वो हमने करना है। जो थर्ड स्टेप है उसमें हमने मेंटीसा फाइंड आउट करना है लॉग टेबल की मदद से, जिस तरह से हमने लेक्चर 3.8 में सीखा मेंटीसा को। उसके बाद हमने जो फोर्थ स्टेप है उसमें हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड किए हैं और जो मेंटीसा फाइंड किए उन्हें कंबाइन कर देना है। कंबाइन द टू का मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को कंबाइन कर देना है, एक साथ इकट्ठा रखना है, तो हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा कॉमन लॉगरिथम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और हमारे पास एग्जाम्पल 3 है, आपकी बुक में एग्जाम्पल 3 है जिसमें फाइंड आउट करना है लॉग। हम यहाँ लिखते हैं एग्जाम्पल 3 जिसमें हमने लॉग फाइंड आउट करना है। 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट में हमें लॉग फाइंड आउट करना है 278.23 का, और सेकंड पार्ट है हमारे पास जिसमें लॉग फाइंड आउट करना है वो है लेस देन 1 नंबर है, तो 0.07058। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे लॉग ऑफ 278.23। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप है अब लॉग को फाइंड आउट करने का वो था राउंड ऑफ करना, यानी कि हमारे पास इस वक्त कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 और 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, यानी कि नॉन जीरो डिजिट्स 5 हैं, इनको हमें राउंड ऑफ करना है 4 डिजिट्स तक, तो 1 2 3 4 यानी लिखूंगी राउंड ऑफ करके 2782। यहाँ पे जो पॉइंट है इसको आपने इग्नोर करना है और यहाँ पे नंबर जो है डेसिमल के बाद भी जहां तक 4 बनता है उन 4 डिजिट्स को यहाँ पे लिखना है। तो ये 4 डिजिट्स मेरे बने 2782। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करनी है और उसे लिख लेना है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक हमारी बनेगी, कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स हमने क्या कहा था कि जो इंटीग्रल पार्ट है नंबर का उसके अंदर जितने भी नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, जितने भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं उनसे एक कम होगा। तो यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट कितने हैं, 1 2 3, इंटीग्रल पार्ट में 3 डिजिट्स हैं, तो मेंटीसा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनी 2, यानी कि ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स जो सीखी थी पॉजिटिव नंबर्स के लिए, ग्रेटर देन 1 नंबर्स के लिए, वो ये थी कि जो इंटीग्रल पार्ट था यानी डेसिमल से इस साइड पे जो पार्ट होता है जिसे इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, उसमें जो डिजिट्स होते हैं सिग्निफिकेंट उनसे एक नंबर कम हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो यहाँ पे नंबर है 1 2 3, 3 डिजिट्स हैं, तो उनसे एक कम कितना बनता है 2, इट मीन्स हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है 2। अब हम फाइंड आउट करेंगे थर्ड स्टेप, ये हमारा सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप में हमने फाइंड आउट करना है मेंटीसा, और मेंटीसा को हम फाइंड आउट करते हैं लॉग टेबल से। तो मेंटीसा को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 27 को देखेंगे 8 में टेबल में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं टेबल शो करती हूँ। स्टूडेंट्स हम लॉग जो फाइंड आउट कर रहे थे हमने राउंड ऑफ किया था सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट की थी। जो थर्ड स्टेप था हमारा जिसमें हमने लिखा था कि हमने 2278 को हमने फाइंड आउट करना था इस नंबर की वजह से मेंटीसा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें तो 27 को आप देखेंगे लॉग टेबल में 8 कॉलम्स की हॉरिजॉन्टल रो तक, यानी 27 को हमने यहाँ पे देखा तो 27 है ये, इस 27 को आपने देखना है 8 में, 8 कॉलम्स की रो में देखना है, यहाँ पे 8 कॉलम्स तक मूव करना है इसको हॉरिजॉन्टली। 27 को हॉरिजॉन्टली मूव करवाया हमने 8 कॉलम्स तक, और 8 कॉलम्स में जाकर हमने उस रो को जिसपे ये इंटरसेक्शन हो रही है दोनों की, वहां पर हमने इसको पॉइंट आउट कर लिया और वहां पे नंबर राइट कर लिया, 440 था। अब जो हमारे पास 2 है ये मेन डिफरेंस कॉलम तक जाना है हमने, यानी इस 27 को हॉरिजॉन्टली मूव करते हुए
हमने 2 टेबल तक जाना है, 2 कॉलम पे जाएं तो 3 नंबर आता है, जो कि इसमें हम ऐड करेंगे तो हमारे पास मेंटीसा आ जाएगा। ऐड करते हैं 4 4 0 को 3 तो आता है 3 4 4 4। नंबर हमारे पास जो मेंटीसा आया है ये मेंटीसा है और करेक्टरिस्टिक्स थी। तो अब हमने फोर्थ स्टेप क्या कहा था, हमने कंबाइन कर देना है मेंटीसा और करेक्टरिस्टिक्स को। तो यहाँ पे जो लॉग बनेगा, यहाँ मैं लिखती हूँ लॉग ऑफ 278.23 का जो लॉग बना है वो इन दोनों को कंबाइन करना है। तो पहले करेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। करेक्टरिस्टिक्स थी 2, पॉइंट लगाकर आपने ये जो नंबर हमारे पास मेंटीसा का है इसको लिखना है 4443। तो स्टूडेंट्स ये जो नंबर आया है, ये जो आंसर आया है, ये हमारे पास क्या है, लॉग है 273.23 का। हमने लॉग टेबल की मदद से सॉल्व किया है। स्टूडेंट्स हम एग्जांपल 3 की अब पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स अब एग्जांपल 3 के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें लॉग फाइंड करना है 0.07058 नंबर का, और ये नंबर क्या है, लेस देन 1 नंबर है। इसके सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास 4 स्टेप्स ही हैं। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो नंबर होता है जिसका लॉग फाइंड आउट करना होता है उसको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड ऑफ करते हैं। यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स कौन सी है, 7058, क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं जिनको सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहा जाता है। स्टेप 1 में हमने राउंड ऑफ कर दिया नंबर को अप टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 4 significant digits। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या करना है, स्टेप 2 में करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करनी है। करेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम स्टूडेंट्स इस नंबर को जो हमारे पास जिसका हमने लॉग फाइंड आउट करना है उसको देख के बताते हैं, इस नंबर को देख के करेक्टरिस्टिक्स नहीं बताते हैं। करेक्टरिस्टिक्स को हम जब इस नंबर से देखेंगे तो देखते हैं कि हमारे पास जो लेस देन 1 वाले नंबर है उनकी करेक्टरिस्टिक्स में हमने कहा था कि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जितने जीरोस होंगे उनसे एक नंबर ज्यादा जो होगा वो करेक्टरिस्टिक्स होगी। यानी कि यहाँ पे 1 0 है तो हम यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स कहेंगे 2 है। यहाँ पे बार शो करते थे जो कि ये शो करता था कि नंबर जो है वो लेस देन 1 वाले नंबर्स का लोगरिथम है। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स स्टेप 2 में हमारे पास आ गई 2 बार। स्टेप 3 में स्टूडेंट्स हम फाइंड करते हैं मेंटीसा लॉग टेबल्स को यूज करते हुए। और मेंटीसा को हम किस तरह से फाइंड करते हैं कि हमारे पास पहले 2 डिजिट्स होते हैं उनको हम देखते हैं 5 कॉलम्स में हॉरिजॉन्टली देखते हैं, उसके बाद जो आंसर आता है उसको हम हॉरिजॉन्टली 8 कॉलम्स तक मेन डिफरेंस के कॉलम तक लेके जाते हैं। आप उन टेबल्स को देखते हुए यहाँ पर लिखेंगे मेंटीसा। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ डायरेक्ट कि अब मैं 70 को टेबल में देखूंगी, 70 कॉलम को, जो कॉलम हमारे पास फर्स्ट कॉलम था, फर्स्ट कॉलम के 70 नंबर्स को देखूंगी हॉरिजॉन्टली 5 वाले कॉलम्स में। तो हमारे पास आता है 70 को जब हमने 5 कॉलम में देखा तो हमारे पास जो मेंटीसा आया वो था 8 4 8 2 है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास जब हमने 70 को 5 में देखा लॉग टेबल्स की मदद से बाय यूजिंग लॉग टेबल्स, यहाँ में टेबल्स मेरे पास प्रोवाइड नहीं हुआ है, वहां पे इंसर्ट करना मुश्किल हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपकी बुक के लास्ट में लॉग टेबल्स गिवन है, उन टेबल्स को देखते हुए यहाँ पर जिसने पहले आपको सिखाया था कि पहले 2 डिजिट्स को सेकंड जो हमारे पास डिजिट होते हैं उसके कॉलम में हॉरिजॉन्टली देखते हैं। तो 70 को 5 में देखा तो आया 8 4 8 2। अब हमने 4th स्टेप में क्या करते हैं, 4th स्टेप में हम करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को जो है वो ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मेंटीसा में यहाँ पे 0 पॉइंट लगाते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर जो नंबर आया है 8 4 8 5, अब हमने इसको किस में देखना है, अपने 8 वाले कॉलम्स में देखना है। तो हमारे पास ये 8 वाला जो कॉलम है बुक में अगर आप लॉग टेबल्स को देखेंगे तो वहां पर नंबर आता है 8 4 8 2 प्लस 5। अगर आप 8 को कॉलम में जाएंगे तो वहां नंबर लिखा होगा 5। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आता है 8 4 8 7। 2 को जब 85 में ऐड करेंगे तो 87 हो जाएगा। हमारे पास अब जो नंबर आया है इसको हम कहते हैं मेंटीसा, ये हमारा है मेंटीसा। अब हमने 4th स्टेप में क्या करते हैं, लॉग फाइंड आउट करने के लिए पहले करेक्टरिस्टिक्स को लिखते हैं, यहाँ पॉइंट भी लगा दें, ये मेंटीसा में पॉइंट होता है। 4th स्टेप में हम कंबाइन करते हैं करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को। तो यहाँ करेक्टरिस्टिक्स है 2, तो यहाँ पे 2 के ऊपर बार पॉइंट और फिर मेंटीसा है 8 4 8 7। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो आंसर है ये क्या है, लॉग है। यानी कि मैं लिख सकती हूँ लॉग हमने जो निकाले है 0.07058 नंबर का वो इक्वल है
2 बार 0.8487। तो स्टूडेंट्स ये हमारा है लॉग का आंसर, हमने लॉग टेबल्स को यूज करते हुए निकाला है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम बाकी लॉग्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारी बुक में जो है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, वो इसी से ही रिलेटेड है, जिसमें उसने हमें पूछा है कि फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फोर्थ पार्ट है, तो हम इन्हें 1 बाय 1 जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज अब 3.2 स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज है हमारे पास 3.2 और क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट्स गिवन है और 4 पार्ट्स में हमने लॉग फाइंड करना है। 1 बाय 1 इन्हें फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास लॉग ऑफ 232.92। हमने फाइंड करना है लॉग इस नंबर का। हमारे पास बुक में ये नंबर गिवन है, क्योंकि उसका लॉग फाइंड आउट करना है तो मैंने यहाँ पे लॉग साथ में लगा दिया। सोल्यूशन में हमें सबसे पहले क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप हमारा है कि जो भी नंबर हमें गिवन है उसको हमने 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक यहाँ पर लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो इस वक्त यहाँ पर कितने टोटल डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो हमने कितनी लिखनी है, 4, यानी 2 3 2 9। डेसिमल को आपने इग्नोर करते हुए यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स लिखे। राउंड ऑफ करते हुए यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 9 ही रहेगा नंबर। अगर यहाँ पे 2 से बड़ा होता, 5 से बड़ा होता ग्रेटर, तो 9 को मैंने राउंड ऑफ करके नेक्स्ट नंबर इसमें ऐड कर देना था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास नंबर राउंड ऑफ होकर आ गया 23.29। इस नंबर को सेकंड पार्ट में हमें करना है कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड। कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इस नंबर को देखते हुए ही फाइंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा था ये नंबर क्या है, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 नंबर्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने इंटीग्रल पार्ट से फाइंड आउट किया था। डेसिमल से पहले ये इंटीग्रल पार्ट है, इसमें 1 2 3 डिजिट्स हैं। तो हमने कहा था कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होगी, इंटीग्रल पार्ट में जितने डिजिट्स होंगे उनसे कम होगी। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बन गई 2, क्योंकि यहाँ डिजिट्स है 1 2 3, तो एक कम किया डिजिट्स तो कितना बन गया 2। ये हमारी है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ हम लिखेंगे स्टेप 2 कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 2। स्टेप 3 में स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करते हैं मेंटिसा, और मेंटिसा को लॉग टेबल्स को यूज करते हुए फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर जो लॉग टेबल्स हैं उनको ऐड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी बुक के लास्ट वाले पेजेस पर लॉगरिथम का जो है टेबल गिवन है, मैं उसी टेबल को यूज करते हुए यहाँ पर मेंटिसा फाइंड आउट करूंगी। मेरे पास बुक में पेज है 293 पेज है, जिसमें लॉग के टेबल्स हैं, टेबल ऑफ लॉगरिथम। तो इस टेबल को यूज करते हुए, जिस तरह मैंने आपको पहले टेबल शो करके दिखाया था कि किस तरह से हम मेंटिसा फाइंड आउट करते हैं, सेम इसी तरह से यहाँ पर मेंटिसा फाइंड आउट करेंगे। मेंटिसा को हम स्टूडेंट्स इस नंबर को देखते हुए फाइंड आउट करते हैं। मेंटिसा फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो लॉग में हमारे पास 3 पार्टीशन हुई थी नंबर्स की। यहाँ पर एक कॉलम था, यहाँ पर हमारे पास 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कॉलम से। ये वाला जो पार्ट था, यहाँ पे एक स्क्वायर जो था वो खाली था और नीचे नंबर्स थे, 10 से स्टार्ट होते थे और 99 तक। ये टेबल की अरेंजमेंट मैं बता रही हूँ आपको। उसके बाद 0 से लेकर 9 तक कॉलम्स हैं। फिर मेन डिफरेंस के नाम से कॉलम है, मेन डिफरेंस के नाम से यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक कॉलम्स हैं। तो हमारे पास ये 2 3 4 5 और इस तरह से चलते चलते ये 9 तक कॉलम्स हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम जब फाइंड आउट करते हैं मेंटिसा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो 2 डिजिट्स होते हैं पहले वाले, जैसे यहाँ पर 23 है, इन 2 डिजिट्स को हम हॉरिजॉन्टली 2 कॉलम में देखेंगे। तो यहाँ पे जो 23 है यहाँ पे कहीं होगा, उस 23 को हम देखेंगे हॉरिजॉन्टली इस तरह से 2 कॉलम्स तक। तो जो नंबर आएगा हमारे पास इंटरसेक्शन वाला पॉइंट जो होगा उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद उसमें ऐड करेंगे, 9 कॉलम्स तक जाएंगे हॉरिजॉन्टली मेन डिफरेंस के कॉलम में। तो मेन डिफरेंस के कॉलम में 9 तक के जो भी नंबर होगा यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट पर हॉरिजॉन्टली चलते हुए, उस नंबर को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लॉग का टेबल जो है बुक से फाइंड आउट करूंगी, यानी मैं 23 को देखूंगी 2 कॉलम में। तो 23 को 2 में देखते हैं तो आता है हमारे पास 3655 3655। प्लस करना है इसमें मैंने 9 कॉलम पे जो नंबर होगा, तो 9 कॉलम की तरफ हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं। 23 को 9 कॉलम में मूव करें तो स्टूडेंट 17 आता है, और ये लॉग टेबल की मदद से फाइंड आउट किया है। ये फाइंड किया है विद
हेल्प ऑफ लॉग टेबल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इन दोनों को हमने ऐड करना है। ऐड करें तो क्या आता है 3 6 5 5 1 7 7 प्लस 5 12 2 1 कैरी 5 प्लस 1 6 और प्लस 1 7 6 वैसे ही और 7 ये हमारे पास नंबर आया है जिसे हम मेंटीसा कहते हैं। मेंटीसा और ये बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स मेंटीसा फाइंड आउट करना। मैं यहाँ लिखती हूँ मेंटीसा आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 0.3672। इसको पॉइंट लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर हम लॉग लिखेंगे जो हमारा फाइनल स्टेप है उसमें लॉग हम इस तरह से लिखते हैं कि लॉग ऑफ हम किसका फाइंड आउट करें 232.92 का लॉग हम फाइंड आउट करें। इस तरह से यहाँ पर पहले करेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं जो कि 2 थी, फिर पॉइंट लगाकर ये जो पॉइंट है ये मेंटीसा लिख देते हैं 3672। तो स्टूडेंट्स अब जो हमारे पास नंबर आया है ये लॉग ऑफ 232.92 है जिसमें जो 2 है वो करेक्टरिस्टिक्स है, जो डेसिमल के वाला पार्ट है वो हमारा मेंटीसा है। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे जिसमें हमने लॉग फाइंड करना है। हम इसे डिफरेंट कलर से कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है 29.326 का लॉग फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं लॉग ऑफ 29.326। लॉग फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है। लॉग फाइंड आउट करने के लिए जो स्टेप्स हैं उनमें पहले स्टेप में हम राउंड ऑफ करते हैं 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक। यहाँ पर 2932 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक मैंने राउंड ऑफ करके लिख दिया 2932। उसके बाद जो स्टेप करते हैं स्टूडेंट्स उसमें हम करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करते हैं और करेक्टरिस्टिक्स हम इंटीग्रल पार्ट को देखते हुए फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे नंबर ग्रेटर देन 1 है, इसका इंटीग्रल पार्ट है 29। तो करेक्टरिस्टिक्स जो है वो इंटीग्रल पार्ट में मौजूद डिजिट से एक डिजिट कम होता है। यहाँ 2 और 9 दो डिजिट्स हैं तो करेक्टरिस्टिक्स बन गई 1। ये 1 है, यहाँ पे लिखेंगे करेक्टरिस्टिक्स है 1। अब हमने फाइंड आउट करना है मेंटीसा और मेंटीसा हम फाइंड आउट करते हैं इस नंबर को देखते हुए लॉग टेबल में। लॉग टेबल में मेंटीसा फाइंड आउट करने के लिए आपको 29 को देखना होगा 3 कॉलम्स में। तो 29 फर्स्ट कॉलम जो है वो 29 और फर्स्ट कॉलम में हमने 29 को देखना है 3 वाले कॉलम्स में। हॉरिजॉन्टली मूव करना है तो मैं बुक से यहाँ पे देखती हूँ 29 को जब हम 3 कॉलम तक लेकर आए तो नंबर आता है 4669। यहाँ मैंने लिख लिया 4669। हमने इसमें प्लस करना है नंबर जो हॉरिजॉन्टली मूव करते हुए 2 कॉलम मेन डिफरेंस वाले कॉलम में 2 होगा। तो हमें जाना है 29 को 3 के बाद 2 कॉलम में जाना है, 9 में नहीं जाना। तो यहाँ पे 29 को 3 में देखने के बाद ये नंबर आया था, अब हमने 2 में जाना है तो 29 को 2 में लेकर जाते हैं तो नंबर है 3 को ऐड कर देंगे। स्टूडेंट्स फिर से एक बात बता दूं ये जो 29 नंबर था पहले कॉलम का उसको हम जो सेकंड हमारे पास पार्ट था कॉलम्स का जो 0 से 9 तक कॉलम से वहां पे जो 3 कॉलम था उस 3 कॉलम तक मैंने 29 को हॉरिजॉन्टली देखा, इंटरसेक्ट किया पॉइंट को और वो पॉइंट था 4669। उस पॉइंट को मैंने जो है मेन डिफरेंस वाले कॉलम में 2 कॉलम पे जाके देखा तो नंबर था 3। उस नंबर को अब हमने इस वाले नंबर में ऐड करना है तो ऐड करते हैं 4669 को 3 में ऐड किया तो 9 प्लस 3 कितना होता है 12, 1 कैरी 6 प्लस 1 7 6 और 4 तो ये नंबर आ गया 4672। स्टूडेंट्स ये हमारे पास है मेंटीसा, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे ये हमारे पास जो नंबर आया ऐड के बाद ये है मेंटीसा। अब जो लॉग फाइंड आउट करते हैं टोटल तो वो कंबाइन करते हैं हम मेंटीसा और करेक्टरिस्टिक्स को। तो हमें लिखेंगे लॉग ऑफ 29.326 इज इक्वल टू मेंटीसा हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स 1.4672। ये जो मेंटीसा का नंबर है ये है और ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है 0.00032। ये जो नंबर है ये लेस देन 1 है, इसका हमने लॉग फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन लॉग फाइंड करना है तो लॉग लिखूंगी 0.0032। हमने लॉग फाइंड आउट करते हुए सबसे पहले हम क्या करते हैं राउंड ऑफ करते हैं 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें स्टेप 1 में सिग्निफिकेंट डिजिट्स को देखें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स की जगह सिर्फ हमारे पास
टू ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो हम यहाँ पे 3 और 2 लिख देंगे। स्टूडेंट्स 32 और अब हम करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो हमारे पास ये नंबर चूंकि लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 में हमने जो फाइंड किया था करेक्टरिस्टिक्स का तरीका वो ये था कि यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है उसके इस साइड पे जितने जीरोज हैं उनसे 1 मोर जो है वो करेक्टरिस्टिक्स होगी। तो यहाँ कितने जीरो है, 1 2 3 जीरोज हैं, तो इसका मतलब है जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, 4। तो यहाँ मैं लिखूंगी करेक्टरिस्टिक्स हमारी है 4 और बार ऊपर आएगा, बार शो कर रहा है कि ये लेस देन 1 नंबर है। अब यहाँ पे मेंटीसा फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स लोग टेबल को यूज करते हैं। मेंटीसा फाइंड आउट करने के लिए मेंटीसा लोग टेबल में स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, 32 को देखेंगे क्योंकि पहले 2 डिजिट्स को देखना होता है, जो पहले 2 डिजिट्स हैं वो यहाँ 32 हैं, उनको जीरो में देखेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है। तो लोग टेबल में जब 32 को जीरो में देखें तो हमारे पास आता है 5051। हमने इसमें कोई नंबर ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई भी यहाँ डिजिट नहीं है जिसका हम कॉलम देखें। तो यहाँ पे हम सिर्फ 5051 को मेंटीसा कहेंगे। अब हम लिखते हैं हमारा लोग जो आंसर आ गया है वो क्या है, लोग ऑफ 0.00032 जो है वो करेक्टरिस्टिक्स जो कि 4 है, पॉइंट फिर मेंटीसा लिखते हैं। हमारी आंसर जो है वो लोग का 4.5051 है। अब इसका थर्ड, फोर्थ और लास्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं ग्रीन कलर से, ब्लू कलर से। करेक्टरिस्टिक्स हमने लोग फाइंड करना है 0.3206। अब यहाँ पे सोल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे, हम फाइंड आउट करना चाहते हैं लोग ऑफ 0.3206। अब फिर हमने कहना है कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है, तो फर्स्ट स्टेप में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं 3206। सेकेंड स्टेप में हमें करेक्टरिस्टिक्स को देखना है। करेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करते हुए हम देखते हैं कि नंबर लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, तो नंबर क्या है, लेस देन 1 है। इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होगी वो हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद इस जगह पे जो जीरो होते हैं उनसे एक ज्यादा होती है, तो यहाँ पे कोई जीरो नहीं है, इसका मतलब है 1 करेक्टरिस्टिक्स है इसकी। 1 बार से शो करते हैं, 1 बार। और मेंटीसा निकालेंगे तो मेंटीसा को हम लोग टेबल में देखेंगे। मेंटीसा के लिए हमने 32 को देखना है जीरो में, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 32 को टेबल में मैं 32 वाले कॉलम में जाऊंगी, 32 को मैं देखूंगी जीरो में, तो 32 का जीरो है 5051, जो भी हमने पहले भी किया है 5051। अब इसमें हमने ऐड करना है 6 कॉलम के अंदर, जो मेन डिफरेंस का कॉलम है उसके 6 कॉलम के अंदर जो हॉरिजॉन्टली हमारी वैल्यू इंटरसेक्ट हो रही है वो क्या है। तो 32 को हमने जब मेन डिफरेंस के कॉलम के 6 नंबर में लेके गए तो नंबर था 8, यहाँ पे हमने ऐड करना है 8 को, तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 8 + 1 9 505। ये हमारा मेंटीसा है 0.5059। अब लोग क्या होगा स्टूडेंट्स, लोग में हमने करेक्टरिस्टिक्स को और मेंटीसा को ऐड करना है, कंबाइन करना है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स थी 1 बार 0.5059। ये हमारा लोग है 0.3206 का, और ये हमने लोग टेबल्स की मदद से फाइंड आउट करना सीखा है। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि हमने करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को कंबाइन किया तो हमारे पास जो नंबर आता है उसको हमने लोग ऑफ एनी नंबर का नाम दिया, यानी किसी भी नंबर का हमने लोग फाइंड किया वो किस तरह से कि हमने करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को जो है वो कंबाइन किया, तो हमारे पास जो नंबर आता था हमने उसे कहा ये लोग है, जो नंबर हमें गिवन था। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।